शरीयत ने नफली सदकात के ऊपर यानी कोई पाबंदी हमारे ऊपर आयद नहीं की है शरीयत ने। अलबत्ता जो ज़रूरी सदकात हैं जैसे ज़कात है वो 2.5% है, उसमें हम कमी बेशी कर ही नहीं सकते। अगर हिसाब से पूरा बन रहा है तो 2.5% के एतबार से हमने ज़कात देनी देनी, उसमें हम कमी बेशी नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ना सदकतुल फितर है तो वो भी 2.25 सेर है, 2.25 किलो है, वो भी यानी मखसूस है, उसमें भी कमी बेशी हम नहीं कर सकते, हमें इख्तियार नहीं है। इसी तरह जो उशर है, ज़मीनी पैदावार पे जो उशर है वो भी 20 मन पे 1 मन है, वो भी यानी मखसूस है, उसमें भी कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है। इसी तरह अगर आपने कोई मन्नत मानी है कि जी मेरा फलां काम हो जाता है तो मैं इतने पैसे या इतनी जो भी चीज़ आप सदका करना चाह रहे हैं, तो वो भी साफ ज़ाहिर है आपकी मन्नत के एतबार से मन्नत के मुताबिक उसी की बकदर आपको वो सदका करना पड़ेगी, उसमें आपको कमी बेशी के इख्तियार नहीं है। अलबत्ता जो नफली सदकात हैं इसमें शरीयत ने इंसान को जो है ना आज़ादी दी है, मुसलमान को आज़ादी दी है कि वो जितना भी सदका करना चाहे। अलबत्ता तरगीब दी है सदका करने की। सदका वाहिद चीज़ है जो इंसान की मुकद्दर में लिखी हुई जो तकदीर होती है उसको भी बदल सकता है। दुआ और सदका ये मुकद्दर लिखा हुआ जो होता है उसको भी बदल देता है। और इसी तरह एक हदीस मुबारका के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा करता है, आने वाली मुसीबतें जो होती हैं उनको टाल देता है सदका। तो हजरात सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम तो इन अहादीस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर बईमाना अमल करते थे कि वो तो सदका बहुत ज्यादा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में 40,000 दिरहम आए, 40,000 दिरहम उन्होंने जो है ना वो तबाक लेके और तकसीम करना शुरू कर दिया, सदका करना शुरू कर दिया। करते करते शाम को बांदी ने याद दिलाया, अम्मी जान आज आपका भी रोजा था मेरा भी रोजा था, अगर आप 1 दिरहम बचा लेती तो हम आज जो है ना आज की इफ्तारी अगर गोश्त से कर लेते तो कितना अच्छा होता। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि परे हट, अब याद दिलाने का क्या फायदा, पहले आके याद दिलाती तो मैं 1 दिरहम बचा लेती और हम गोश्त से जो है ना रोजा इफ्तार कर लेते, आज शाम का खाना हम जो है ना गोश्त से खा लेते। यानी वो सहाबा की जिंदगी थी, वो सहाबा का ईमान था। हम उस ईमान पे पहुंचने की कोशिश तो करनी चाहिए, बहरहाल पहुंचना मुश्किल बहुत है, मुमकिन नहीं है। ऐसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, इनके बारे में आता है खाने के लिए बैठे 3 ही रोटियां, फकीर ने आके दस्तक दी तो सारी रोटियां दे दी। यानी जितना माल होता था सारा का सारा सदका कर दिया जाता था। तो ये सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जो है ना वो जिंदगी थी, ये उनका ईमान था, उनके जज्बात थे सदका करने की। हमें वैसी जो है ना वो आदत अपनानी तो चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन हमें फिर तवक्कुल भी उस दर्जे का हो ना जितना सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को तवक्कुल था। और फिर उनके जो है ना वो चीज हुआ भी करती थी, फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी दिया करते थे और आखिरत में तो साफ ज़ाहिर है ही है। तो सदका इंसान को करना चाहिए, हजरात साहबा रजी अल्लाह अन्हुम की तर्ज पे सदका करना चाहिए। अगर अल्लाह ने जो है ना वो तवक्कुल भी इतना दिया है आपको, आपके दिलो दिमाग के अंदर तवक्कुल है, अल्लाह के ऊपर ईमान है, तो फिर सदका उस नियत से करें। और बुजुर्गान दीन का मामूल भी रहा है कि वो अपनी जो है ना वो माहाना इनकम में से जो महीने की उनकी आमदनी होती थी उसमें से सदके का वो जो है ना नफली सदके का एक मामूल उनका रहा है, वो करते भी रही और करना भी चाहिए। अब कितना सदका करना चाहिए ये शरीयत ने हमारे ऊपर पाबंदी नहीं की है, अलबत्ता सदका करने की तरगीब हमें जरूर दी है, हमारी तवज्जो जरूर उस तरफ दिलाई है कि सदका करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा भी उससे ठंडा होगा और एक तो गुस्सा भी ठंडा होगा और जो है ना आने वाली बलाएं मुसीबतें वो भी इंसान से टाल दी जाती है। तो अब इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी जो माहाना इनकम है उसमें से जो अपनी जरूरी जो है ना वो खर्च है, जो अखराजात हैं, जरूरी अखराजात हैं, उनके बाद जो इनकम बचती है उसमें से एक मामूल बना ले कि वो यानी शरीयत ये चाहती है कि थोड़ा करें लेकिन जो है ना वो बाकायदगी के साथ करें, मामूल भी ही हो। ऐसा ना हो इस दफा तो जनाब जो है ना वो लाखों रुपया सदका कर दिया और अगले महीने फिर खत्म, अगले साल जो है ना पूरा साल सदका नहीं करना। नो डाउट उसका भी फायदा है, लेकिन कोशिश ये करें कि म्याना रवि से चले। आप 5% सदका नियत कर लें, मैं अपनी तनख्वाह में से 5% जो है ना वो सदका करूंगा, वो अल्लाह के रास्ते में भी दूंगा, अल्लाह को कर्ज हसना के तौर पर दूंगा।
आप वो 5% कर लें, 10% कर लें, जितनी अल्लाह ने आपको वसअत दी है अपने जरूर। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो सदका कर दें और बाद में बहन जो है ना आपको और आपके बच्चों को, बीवी बच्चों को जो है ना वो जरूरत उनकी पूरी ना हो रही हो, फिर हाथ हाथ फैलाने पड़े। हाथ फैलाने को शरीयत पसंद नहीं करती। तो आप म्याना रवि से चले, जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनकम दी है, आमदनी दी है, उस आमदनी में से एक मुनासिब जो है ना वो अपने ज़रूरी अखराजात के एतबार से आपका जो भी जितने भी अखराजात हैं, हर बंदे के साथ ज़ाहिर मुख्तलिफ होते हैं, हर बंदे के अपने इनकम के एतबार से अखराजात होते हैं। तो आप भी जो है ना वो जहाँ पे दूसरे अखराजात हैं, मतलब स्कूलों की, बच्चों की स्कूलों की फीस है, या जो है बिल वगैरह हैं, बिजली गैस पानी वगैरह के बिल हैं, या दिगर अखराजात, जितने भी सारे अखराजात हैं, उन अखराजात में एक आप ये भी रख लें कि जी हमारा ये 5% या 10% मैंने ये भी अल्लाह के रास्ते में देना ही देना है, ताकि मेरे और मेरे घर वालों के ऊपर जो आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाएं और आखिरत के अंदर जरिया जो है ना वो मगफिरत बने, ये बाइस अजर सवाब बने ये। तो इसलिए एक मखसूस मिकदार हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने इनकम में से, चाहे वो 5 रुपए क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला को तो ना तो 5 रुपए की जरूरत है और ना 5 करोड़ की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने तो जो है ना वो वसी खजाने हैं। अल्लाह को तो फायदा नहीं है, ये फायदा उल्टा हमें ही है, जितना हम दे देंगे उतना फायदा होगा। तो आप एक जो है ना वो मिकदार मुतय्यन कर लें कि हर महीने की इनकम में से मैं इतना सदका जो है ना करूंगा, और फिर उसके ऊपर जो है ना हमेशगी करें, हमेशगी इख्तियार करें। हर महीने उतना जो है ना वो खर्च लाजमी करें, सदका लाजमी करें।